गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का पीओटीडी। आज ये हार्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स कलेक्टेड। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं पहले, उसके बाद हम अप्रोच देखेंगे एंड देन हम कोड वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देयर इज अ गेम डंजन कंप्राइज्ड ऑफ n क्रॉस n रूम्स अरेंज्ड इन अ ग्रिड। हमारे पास एक रूम टाइप का है जो कि n क्रॉस n रूम्स, आई मीन एक डंजन प्रेजेंट है हमारे पास। वो n क्रॉस n रूम्स में बटा हुआ है, यानी कि ग्रिड बनी हुई है उसकी। ठीक है, हमको एक टू डी एरे गिवन है फ्रूट्स का, जिसका साइज है n क्रॉस n। ठीक है, और फ्रूट्स आई जे के रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहाँ पर कितने नंबर ऑफ फ्रूट्स रखे हुए हैं। ठीक है, अब हमारे पास तीन तीन चिल्ड्रन है, हमारे पास तीन चिल्ड्रन है जो कि ये गेम खेल रहे होंगे। और उनकी इनिशियल पोजीशन क्या क्या है, एक है 0 0 पे, एक है 0 n-1 पे, एंड एक है n-1 0 पे। यानी कि एक है यहाँ पर 1 पे, एक है 4 पे, एंड एक है 13 पे। ओके, इसका मतलब है कि 3 कॉर्नर्स पे है। अब इन्हें करना क्या है, इनको एग्जैक्टली n- मूव्स के अंदर, n- मूव्स में एग्जैक्टली इन्हें पहुंचना है n-1, n-1, यानी कि बॉटम राइट कॉर्नर पे। ठीक है, यहाँ पर इन्हें पहुंचना है इतनी मूव्स के अंदर, n-1 मूव्स के अंदर। ठीक है, तो जो चाइल्ड है 0 0 पे, वो कौन से एग्जीक्यूशन कर सकता है, कौन से पाथ पे जा सकता है, ये सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। जैसे कि चाइल्ड जो 0 0 पे है, वो अपने रूम से या तो वो डायगनली आगे जा सकता है, या तो लेफ्ट जा सकता है, या तो डाउन जा सकता है। ठीक है, आई मीन राइट जा सकता है या तो डाउन जा सकता है। ऐसे ही जो सबसे 0, n-1 पे है, उसके लिए भी बहुत कुछ डायरेक्शंस गिवन है। तो वो ये रेस्ट्रिक्शंस है कुछ इन तीनों चाइल्ड्स की कि कौन से वो डायरेक्शन मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब जब कोई चाइल्ड जो है रूम में एंटर करेगा, तो वो सारे फ्रूट्स वहाँ के कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, और वो काउंट में आ जाएगा। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा या दो से भी ज़्यादा चिल्ड्रन एक ही रूम में आ जाते हैं, तो क्या होगा कि सिर्फ एक चाइल्ड ही कंसिडर कर पाएगा उस फ्रूट को। ठीक है, बाकी सारे नहीं। तो हमें यही मैक्सिमम नंबर बताना है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स कोई स्टूडेंट खा पाएगा। ओके, तो यही था क्वेश्चन। एक बार और मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। एक हमारे पास n क्रॉस n की ग्रिड है, उसमें जैसे कि हमारे पास गिवन है, इसमें फ्रूट्स फ्रूट्स रखे हुए हैं। हर रूम के अंदर जो भी नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने फ्रूट्स वहाँ रखे हैं। तो हमारे पास तीन चाइल्ड हैं, जो कि एक है टॉप कॉर्नर पे, एक है टॉप राइट कॉर्नर पे, एक है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे। ठीक है, अब ये इनको n-n यहाँ पर जाना है बॉटम राइट कॉर्नर पे, एग्जैक्टली n-1 मूव्स के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए इनको मैक्सिमाइज करना है अपने फ्रूट काउंट को। ठीक है, तो यही है आज का क्वेश्चन। एक बार इसको कॉपी पे चल के देख लेते हैं कैसे अपन अप्रोच करने वाले हैं इसको। ओके, तो चलिए फिर कॉपी पे चलते हैं। तो पहले हम इसका अप्रोच समझ लेते हैं, पहले कुछ ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक जो ग्रिड था ऐसा, ठीक है, ये हमारा एक चाइल्ड यहाँ पर है, हमारा एक चाइल्ड यहाँ पर है, और एक चाइल्ड यहाँ पर है, और हमारा जो डेस्टिनेशन है वो यहाँ पर है। ठीक है, हमें यहाँ पहुँचना है। और एग्जैक्टली कितनी मूव्स हो चाहिए, n-1 मूव। यहाँ पर n कितना है, n है 3, तो n-1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मूव्स के अंदर। तो ए के पास तो बस एक ही वे है जाने का। ठीक है, वो कौन सा वे है, वो है एक ये एंड ये दो मूव में ही जा सकता है। यानी कि एक के पास बस एक ही रास्ता है डायगोनली जाने का। ठीक है, अब बात करें बी और सी के लिए, तो उसके पास मूव्स है, जैसे कि वो आ, यहाँ पर तो ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन कुछ केसेस में ऐसे जाके ऐसे चला जाए। ये भी सेम सिमिलरली, लेट से अगर हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ वो होते रोज एंड कॉलम्स, तब ये चीज़ पॉसिबल थी। ठीक है, जैसे कि इसमें ही हम देख पाए, देखिए ए यहाँ पर था, ए यहाँ, बी यहाँ पर, एंड सी यहाँ पर। ठीक है, और डेस्टिनेशन ये, तो ए तो इसके अंदर है 5 रोज एंड 5 कॉलम्स है। ठीक है, तो हमें 4 वो उसके अंदर पहुंचना है। तो ए के पास तो बस एक ही रास्ता है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, लेकिन बी के पास ये यहाँ मूव कर सकता है, यहाँ मूव कर सकता है, यहाँ मूव कर सकता है, यहाँ मूव करके जा सकता है, ऐसे करके जा सकता है। ये सारे इसके पास बहुत सारे वेज हैं जाने थे। ठीक है, तो
इसके लिए हमें डीपी का यूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्टिमल वे है, किसकी वजह से हमारे पास मैक्सिमम आंसर आएगा, ठीक है? तो हम एक क्लेवर ट्रिक और यूज़ करेंगे कि हम सी के लिए अलग लॉजिक यूज़ ना करके, लाइक इसके लिए हमें ये वाला लॉजिक यूज़ करना पड़ता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज़ कर लेंगे। उससे क्या होगा कि जो सी है, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? लाइक अगर हम ट्रांसपोज़ कर देंगे इस मैट्रिक्स को, तो क्या हो जाएगा, अगर हम इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज़ कर देंगे, तो हमारा सी यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ रहेगा और बी यहाँ रहेगा। तो एक बार हम बी के लिए ये लॉजिक यूज़ कर लेते हैं एंड एक बार ट्रांसपोज़ करके हम सी के लिए भी सेम लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम एक ही लॉजिक को दो दो बार रीयूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें ट्रांसपोज़ का यूज़ करें। ओके? तो अप्रोच समझ लेते हैं थोड़ा-सा एक बार। तो डायगोनल फ्रूट्स को कलेक्ट करेंगे सबसे पहले, पहले बच्चे का फिक्स पाथ और बाकी दोनों बच्चों के लिए डीपी लगाएँगे, ठीक है? टॉप राइट से बॉटम राइट का मैक्स फ्रूट पाथ कंसीडर करेंगे एंड बॉटम लेफ्ट से बॉटम राइट का मैक्स फ्रूट पाथ कंसीडर करेंगे, ठीक है? ऐसे ही हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो 3 बच्चों के कलेक्टेड फ्रूट के सम तक आएगा, ठीक है? अब एक ड्राई रन करके देख लेते हैं इसका, ठीक है? चलिए पर ड्राई रन देख लेते हैं। तो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल हमारा है, लेट्स से एक ग्रिड लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये ले लेते हैं। तो हमारा जो 3 चाइल्ड है, एक चाइल्ड यहाँ पर है, एक चाइल्ड यहाँ पर है, एक चाइल्ड यहाँ पर है। हम एक बेसिक वे में देख लेते हैं कि कहाँ, मतलब कैसे कितना लेना है। तो ए चाइल्ड तो हमारा सारे डायगोनल एलिमेंट्स को लेगा, तो वो क्या-क्या है, 1 5 एंड 9। तो उनका सम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 159, दैट इज़ 15। ओके? एंड अगर बी चाइल्ड की बात करें, यानी कि ये वाला चाइल्ड जो दूसरा चाइल्ड है, वो क्या-क्या कर सकता है? देखिए, जो एक बार जिसने ले लिया, तो वो वाला दोबारा दूसरी बार में दोबारा कोई नहीं ले सकता, ठीक है? तो अब हम कंसिडर करते हैं कि बी वाला चाइल्ड क्या ले सकता है। तो ये तो एक 3 है, तो उसपे जो खड़ा है वो तो लेके ही लेगा। साथ ही साथ अब वो या तो यहाँ मूव करा सकता है, लेकिन ये तो ऑलरेडी वैकेंट है, तो इसमें मूव कराने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ भी मूव करा सकता है, ठीक है? और यहाँ पे मूव करा सकता है, ठीक है? तो इसे बस 2 मूव करनी है, ये याद रखना, ठीक है? तो एक मूव करके वो यहाँ आ गया लेट्स से, ठीक है? या फिर यहाँ पहुँच गया, लेकिन दूसरी मूव करके ये यहाँ नहीं पहुँच पा रहा इसके थ्रू, तो ये वाला भी पाथ कंसीडर नहीं करेंगे। सम ये वाला पाथ कंसीडर करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है? एंड इसके बाद अगली मूव यहाँ पहुँच गया, लेकिन ये ऑलरेडी कंसीडर्ड है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी पे, 9। एंड सिमिलरली सी की बात करें, तो सी है अभी 7 पे, ठीक है? ये कहाँ-कहाँ मूव कर सकता है? पहली मूव यहाँ पर ला सकता है, दूसरी मूव यहाँ ला सकता है, लेकिन दू इसकी सेकंड मूव में हम यहाँ नहीं पहुँच सकते, तो ये पाथ कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है? ना ही ये करेंगे कि ये ऑलरेडी कंज़्यूम हो चुका है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से डायरेक्ट बस यहाँ जा सकते हैं और ये कंज़्यूम्ड है, तो इसकी वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। 7, 8 इन दोनों को ही कंसीडर करेंगे, तो उसकी जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 15। तो ओवरऑल जो आंसर आएगा हमारा, वो उनका सम आएगा, दैट इज़ 15 + 15 दैट इज़ 30, 30 + 9 39। तो अब हम इसे करेंगे कैसे? इसको समझ लेते हैं अ, एक और एग्ज़ाम्पल के थ्रू, ठीक है? ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखते हैं जिसके थ्रू हम समझते हैं क्या एक्चुअल में करना है हमको, ठीक है? तो हम इसमें लेते हैं 4 + 4 की ग्रेड। ओके? ये हमारी लेट्स से 4 + 4 की ग्रेड है। 1 2 3 एंड 1 2 3। ओके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ठीक है? सो हमारे पास 3 चाइल्ड हैं, आगे जो आप पहले भी बताया था, ए, बी एंड सी। ठीक है? तो अब ये हमारा जो ए चाइल्ड है, ए चाइल्ड जो है, फर्स्ट स्टेप ये है कि ए चाइल्ड की सारे डायगोनल एलिमेंट्स को कंसीडर करके उनकी सम निकाल के रख लीजिए। ठीक है? तो वो क्या-क्या आ जाएगा? हमारा आएगा 1 6 11 एंड 60। ओके? ये चीज़ 1 2 3 स्टेप्स के ज़रिए हम यहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है? और इनका जो सम होगा वो हो जाएगा 6 22 33 34। ओके, 34 हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट है हमारा सेकंड स्टेप, जिसमें हमें कंसीडर करना है सेकंड चाइल्ड को। ठीक है? सेकंड स्टेप में हम चाइल्ड बी को कंसीडर कर रहे होंगे। ठीक है?
अब चाइल्ड भी यहाँ पर है, टॉप राइट पे बैठा है, ठीक है, यहाँ बैठा है। तो हम इसके लिए अब डीबी हमें यूज़ करना है एक्चुअली। हम डीबी लगाएँगे जिसकी मदद से हम सॉल्व कर पाएँगे। तो हम पहले इनिशियलाइज़ करेंगे इस रो को। हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे प्रीवियस एंड करंट का कॉन्सेप्ट। ओके, प्रीवियस एंड करंट का कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, तो बाकी सारे हम अनरीचेबल मान के सिर्फ यहाँ पर हम खड़े हैं, तो इसे रीचेबल मान लेते हैं। क्या? तो प्रीवियस रो जो है इनिशियलाइज़ करेंगे हम ऐसे, तो -1 एंड -1 एंड 4, क्योंकि अभी हम वहाँ खड़े हैं और बाकी सारी अनरीचेबल है। जो भी अनरीचेबल है हम उसे -1 से इनिशियलाइज़ करेंगे। ओके, ठीक है। अब हम लूप चलाएँगे वहाँ से कहाँ तक? हम लूप चलाएँगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, 1 से लेकर n-2 तक। ओके, जिससे कि हम यहाँ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें फाइनली तो यहाँ पर ही जाना है और ये वाली वैल्यू जो है वो ए ने नहीं रखी है, तो हमें ये वैल्यू निकालने की नहीं है। बस यहाँ तक की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम फाइंड कर लेते हैं, रो 1 के लिए चेक कर लेते हैं पहले। तो रो 1 हमारा इनिशियली जो रही थी रो 1 करंट थी, वो तो हमारी सारी -1 रहेंगी, ठीक है। लेकिन हम लूप चलाते हैं, लूप चला के चेक करते हैं क्या रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर लूप चलाते हैं हम कहाँ से कहाँ तक? i = 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अभी क्या करेंगे हम i = 3, i = 0 पे चेक कर लेते हैं। हमें देखिए अब क्या करना है, अभी हमें करंट को अपडेट करना है, ठीक है। तो i = 0 के लिए करंट अपडेट हो पाएगा क्या? चेक कर लेते हैं। अगर हमारा i = 0 है, ठीक है, तो तो हम क्या कर पाएंगे? अब इसका जो डाउन वाला एलिमेंट है एंड जो राइट वाला एलिमेंट है, वो हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, बट अभी हम कहाँ पर है? अभी हम है देखिए i = 0 है, ठीक है। i = 0 है और हमारे प्रीवियस वाले 0 पे, प्रीवियस आई पे हमारी वो वैल्यू लेस देन 0 है। तो उस वाले पार्ट को कंसिडर करना नहीं, उसे कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो रीचेबल नहीं है, तो ये रीचेबल कैसे हो सकता है? तो i0 जो है हमारा अनरीचेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रीवियस ऑफ आई जो है वो है -1, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम इसे रीच नहीं कर पा रहे हैं करंट ऑफ 0 को, ठीक है। सिमिलरली हमारा i = 1 के लिए भी एंड 2 के लिए भी, ठीक है। बट i = 3 के लिए हम रीच कर पा रहे हैं और इसके लिए हम क्या करेंगे? i = 3 के लिए हम रीच कर पा रहे हैं और हमारा जो प्रीवियस ऑफ 3 है वो है 4। ओके, तो हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं। लेफ्ट जा सकते हैं हम। लेफ्ट जाएंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी करंट टू की वैल्यू हो जाएगी मैक्स ऑफ जो पहले वैल्यू थी दैट इज -1, पहले -1 थी, और जो करंट वैल्यू हो जाएगी वो की 4, और जो वहाँ की वैल्यू है सर ये प्रीवियस वैल्यू एंड ये वहाँ की जो ओरिजिनल वैल्यू है ग्रिड में वो, तो ये आ जाएगा 11। तो हमारा करंट अपडेट होके क्या आ जाएगा 11। क्या हम राइट में जा सकते हैं? लेफ्ट तो जा सकते हैं, क्या हम राइट जा सकते हैं? हम राइट नहीं जा सकते क्योंकि ये जो है ये लास्ट एलिमेंट है, इसके राइट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम राइट नहीं जा सकते, ठीक है। अब डाउन जा सकते हैं, ठीक है, डाउन जा सकते हैं। डाउन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कर 3 इज मैक्स ऑफ जो वहाँ पर वैल्यू है दैट इज -1, ठीक है, -1 है, और जो ऊपर वैल्यू है प्रीवियस की दैट इज 4, प्लस यहाँ पर जो ओरिजिनल डायरेक्ट वैल्यू है दैट इज 8, ठीक है, 8। यहाँ की जो वैल्यू आगे वो होती है 12। तो अब जो हमारा करंट हो गया है मीन्स करंट वो हो गया है -1, 11 एंड 12। ओके, अब हम क्या करेंगे? इस करंट को प्रीवियस में डाल कर दो। ओके, अगली रो के लिए, तो इस करंट को हमने प्रीवियस में डाल दिया, तो अब प्रीवियस हो गया -1, 11 12, ठीक है। तो अब रोड टू के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे सिमिलरली, ठीक है। तो अभी करंट हम दोबारा से क्या मान लेंगे? -1 तो इन दोनों पे तो हम नहीं पहुंच सकते क्योंकि इनकी जो प्रीवियस वैल्यूज है वो लेस देन 0 है, तो हम इसे स्किप कर देंगे डायरेक्ट। अब बात रही ये वाली वैल्यूज़ की है, तो इस वाली वैल्यूज़ के लिए हम चलाएँगे। तो हम डायरेक्ट अब कैलकुलेट कर लेते हैं, ज़्यादा वो नहीं करते हैं। तो i = 2 के लिए क्या हो जाएगा हमारा? i = 2 के लिए लेफ्ट वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी हमारी, i = 2 के लिए लेफ्ट वैल्यू जो हो जाएगी यानी कि ये वाली वैल्यू वो हो जाएगी या तो मैक्स ऑफ -1 कॉमा
जो वहाँ की प्रीवियस की वैल्यू थी प्लस जो यहाँ पर ग्रिड में वैल्यू है, सो इट इज 10। ओके, 10। तो ये इसका जो मैक्स वैल्यू आएगी वो 11 आएगी, 21 आएगी। एंड सिमिलरली राइट भी हम यहाँ से लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो राइट के लिए कर सकते हैं क्या, देखते हैं। यहाँ से लेफ्ट था ये, डाउन था ये, एंड राइट था ये। ओके, तो राइट के लिए कंसिडर देखते हैं, तो मैक्स ऑफ -1 है पहले, और यहाँ पे 11 है, एंड जो ओरिजिनल वैल्यू है वहाँ की वो क्या है, 12। ओके, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 23। ओके, तो हमारा ये हमारा अपडेट हो गया 21 से, ये कि हमारा 23 से। अब ये डाउन वाले भी चेक कर लेते हैं। डाउन वाले में क्या आएगा, मैक्स ऑफ -1 जो वहाँ की वैल्यू है अभी प्रीवियस वैल्यू प्लस जो यहाँ की करंट वैल्यू दैट इज 22। तो 22 आया, यहाँ पर हम 22 से अपडेट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा आई इज इक्वल टू 2 पे चल गया था, अब आई इज इक्वल टू 3 के लिए भी चेक कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से हम लेफ्ट में जा सकते हैं, यहाँ से हम लेफ्ट जा सकते हैं और डाउन जा सकते हैं बस। तो लेफ्ट वाला देख लेते हैं, तो लेफ्ट वाले में क्या आएगा, मैक्स ऑफ जो वहाँ पर वैल्यू है, वैल्यू भी है 22, एंड यहाँ की जो क्या आ रही है, 12 प्लस 11 दैट इज 23। तो ये वैल्यू 22 से अपडेट होकर 23 हो जाएगी। ऐसे डाउन के लिए भी, डाउन की जो वैल्यू है वो भी अपडेट होगी 23 पे है, ऐसे 12 प्लस 12 बुक की 24 हो जा रही है वो भी, तो ये भी अपडेट होकर 24 हो गई। ये तो अब जो करंट है हमारा वो क्या है, -1, 21 एंड 23 एंड 24। ओके, सो हमारा ये हो गया। अब लास्ट रो दैट इज रो 3। ओके, इसके लिए क्या करेंगे, हमारा जो प्रीवियस है वो है -1, 21, 23 एंड 24, और जो करंट है हमारा वो है -1, -1, -1, -1। ओके, तो हम लूप करेंगे अगेन। सिमिलरली अगर हम लूप करेंगे तो जो हमारा फाइनली वैल्यू आ जाएगी करंट की, ठीक है, वो आ जाएगी 34, 37, 39 एंड 40। ओके, तो हमारा जो फाइनल वैल्यू है, जो फाइनल वैल्यू है यहाँ की वो है 40, ठीक है। फाइनल वैल्यू जो है वो है 40। ओके, एंड सिमिलरली हम थर्ड चाइल्ड के लिए भी सेम अप्रोच यूज करेंगे, यानी कि सी चाइल्ड के लिए, थर्ड चाइल्ड के लिए। तो उसका जो फाइनल ऐसे एरे आएगा वो आ जाएगा हमारा ट्रांसफर करते करते 30, तो फाइनल कर एरे होगा उसका, वो आएगा 34, 46, 54 एंड 58। ठीक है, तो ये आएगा 58 यहाँ की वैल्यू, ठीक है, यहाँ की वैल्यू आती 58। तो सारी वैल्यूज को हम रेस्ट में ऐड कर देंगे, यानी कि 58 प्लस 40 प्लस जो यहाँ पर हमारी डायगोनल के थ्रू आई थी दैट इज 34। ओके, तो इन सारा ऐड करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे दैट इज 132। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। सिमिलरली अब ये अप्रोच यूज करना है एंड आंसर फाइंड करना है। तो अभी हम कोडिंग वाला पार्ट देख लेते हैं। चलिए फिर कंप्यूटर स्क्रीन है, तो चलिए फिर हम कोडिंग वाला पार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कमेंट कर लेते हैं क्या क्या हमें करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या रहता है, हमारा इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स। ओके, पहले हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर लेंगे, एंड सबसे पहले हमारा पहला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा कि पहला जो चाइल्ड है जो 0 0 पे है उसका एकमात्र ही रास्ता है कि वो डायगोनल के थ्रू होते हो जाए, तो उसको हम पहले कंसिडर कर लें। तो फर्स्ट चाइल्ड डायगोनल पाथ को ऐड मतलब कंसिडर करेंगे, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से n-1, n-1 तक वो डायगोनली जाएगा पहला चाइल्ड, ठीक है। और उसके कंटिन्यूसली हम ऐड करते जाएंगे एलिमेंट्स को, एंड डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, ये पहले चाइल्ड के लिए तो हमारा ये सिंपल था। अब हमें हैंडल करना है दूसरे बाकी दो चाइल्ड्स के लिए, ठीक है। तो हम उन्हें कैसे हैंडल करेंगे देखते हैं। हाँ, जैसे कि आपको अभी ड्राइवर में हमने बताया कि हमको अ, एक ही लॉजिक में दोनों के लिए यूज़ कर लेंगे। तो हम एक का ट्रांसपोज कर लेंगे एंड दूसरा ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। हम्म, तो हैंडल द अदर टू चिल्ड्रन। अब इस लूप अगले लूप के थ्रू हम बाकी दो चिल्ड्रन को हैंडल करेंगे। ओके, ऊपर वाले से हमारा पहला चाइल्ड हैंडल हो गया है। अब नीचे वाले से
हम बाकी दो को करेंगे यूजिंग डीपी। ओके, एंड इसके अंदर हमारे पास एक बार तो हम सिंपली ऐसे ही कर लेंगे कि मतलब बिना ट्रांसपोज किए, बिना उसको ट्रांसपोज किए, और एक बार हम उसको ट्रांसपोज करके दूसरे के लिए भी सेम लॉजिक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक यहाँ पर है, अगर हम ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये वाला भी यहीं पे हम कंसिडर करके उसका भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार नॉर्मली, एक बार ट्रांसपोज द ग्रेड फॉर थर्ड चाइल्ड। ओके, अभी ये ऐसा करा है इसलिए क्योंकि जिससे कि हम सेम लॉजिक को रीयूज कर सकें। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम ट्रांसपोज सिंपल है, स्वैपिंग कर लेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे जो हमारा डीपी हमें बनाना था उसको इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, यहीं पे इनिशियलाइज करेंगे क्या, डीपी के एरेज को। डीपी के एरे कौन से बनेंगे हमारे पास, प्रीवियस के लिए बनेगा और करंट के लिए बनेगा। ओके, हाँ, और उसके बाद क्या रहेगा हमारा, हम उस डीपी को डीपी का लूप, मतलब लूप चलाएंगे फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, हम रो 1 से लेकर रो n-2 तक चलाएंगे। ओके, ये जो भी लूप होगा हमारा वहाँ से वहाँ तक चलाएंगे। ठीक है, एंड उसके अंदर क्या कर रहे होंगे हम, जो भी हमारी अनरीचेबल स्टेट्स होंगी इस लूप के अंदर, जो भी अनरीचेबल स्टेट्स होंगी, क्योंकि कुछ रहेंगी जो हम जहाँ पर हम नहीं पहुँच सकेंगे, तो उन अनरीचेबल स्टेट्स को हम स्किप करते जाएंगे। ओके, और इसके बाद क्या होगा, हम हमारे पास जो जो ऑप्शन है, जैसे कि हम यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से हम इसके थ्रू यहाँ तक जा रहे हैं, तो n-2 से जा रहे, मतलब अगर हम लेफ्ट जा सकते हैं, हम सॉरी, हम लेफ्ट जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं, या फिर हम जा सकते हैं डाउन। लेट्स से यहाँ की बात कर रहे हैं हम 10 की, तो लेफ्ट, राइट एंड डाउन जा सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ चेक कर लेते हैं। तो हमको क्या क्या करना होगा, ट्राई मूविंग लेफ्ट, ट्राई मूविंग राइट, सिमिलरली ट्राई मूविंग डाउन। ओके, ये चीज़ हम कर लेंगे, एंड इसके बाद ये लूप खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, हम अगली रो पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, एक रो होने के बाद अगली रो, हाँ, ऐसे मूव कराते कराते इसके बाद जब हम लूप से बाहर आएंगे, इसके बाद हम जब लूप से बाहर आएंगे इस लूप से, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास लाइक जो भी हमारा प्रीवियस की वैल्यू आती जाएगी वो हम ऐड करते जाएंगे कंटिन्यूसली, किसमें, हम इसे ऐड करते जाएंगे बॉटम राइट में। ठीक है, रिजल्ट में एक तरीके से ऐड द बॉटम राइट कॉर्नर वैल्यू आफ्टर डीपी, एंड लास्ट में हमारा रिटर्न हो जाएगा, सिंपल रिटर्न आंसर। ठीक है, तो अभी इसे एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप बन गया, तो अब जल्दी से फिल अप कर लेते हैं। सिंपल ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। तो सबसे पहले वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक दो वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि एन हो गया हमारा, dt होगा ग्रिड डॉट साइज, जिसमें हम साइज स्टोर कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट हमारा रिजल्ट, जिसमें हम रिजल्ट स्टोर करेंगे, रिजल्ट को 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारा पहला चीज़ क्या था, जो फर्स्ट चाइल्ड है उसके लिए डायगोनल एलिमेंट्स को, सारे डायगोनल एलिमेंट्स को कंसिडर करना है। तो कहाँ से कहाँ चल रहा है वो, आई इज 0 से लेकर आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, और सारे डायगोनल एलिमेंट्स को हमें ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिजल्ट था हमारा, तो रिजल्ट में हम ऐड करते जाएंगे हमारे फ्रूट्स का, हमारे फ्रूट्स का i, ओके, सही है। हम ये ऐड करते रहेंगे कंटिन्यूसली रिजल्ट के अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट चाइल्ड के लिए। अब हमें हैंडल करना है अदर टू चाइल्ड्स के लिए भी, तो उसके लिए हम जो हम मैंने बताया कि दो पास लगेंगे, एक पास हमारा
एक पास हमारा नॉर्मली लग जाएगा, दूसरा पास हम ट्रांसपोज करके लगा रहे हैं। ठीक है, एक पास 0 हो गया और इसे हम चलाएंगे 2 बार बस। ओके, अब इसमें क्या करना है वो देख लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे एक चीज़ कि ट्रांसपोज हमें कब करना है। ठीक है, तो हमें ज़ीरो पोजिशन, अगर पास 0 है तो एज इट इज़ ले जाओ। अगर पास 1 हो गया है, अगर पास हमारा 1 हो गया यानी कि हम एक बार एक पास करा चुके हैं, दूसरे पास में जब आते हैं आ रहे हैं तो हम इसे ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, और ट्रांसपोज कैसे करते हैं, सिंपली स्वैप करा के वैल्यूज़ को हम ट्रांसपोज कर सकते हैं इजीली। जैसे कि हमने ये चलाया फॉर एंड पूरा रो कंसिडर कर लिया। अब हम जे लेंगे जो कि कंसिडर कर रहा होगा हमारा क्या नाम है उसका, कॉलम्स को। तो वो चीज़ देख लेते हैं एंड हम कंटिन्यूसली इनका स्वैपिंग कराते जाएंगे। ओके, ये हो गया हमारा ट्रांसपोज रेडी। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद हमें डीपी एरेज को इनिशियलाइज करना है। ये हमारा पास 0 और पास 1 रेडी हो गया। ठीक है, अभी हम अगले आगे के लिए रेडी होते हैं कि हम डीपी को इनिशियलाइज करते हैं। तो हमारे पास 2 डीपी हमें लेनी है, एक है प्रीवियस के लिए, ओके, n कॉमा -1 के साथ, एंड एक लेना है करंट। ठीक है, ये भी हमारा n साइज था और -1 से हम इनिशियलाइज कर रहे होंगे इसको। ठीक है, -1 का मतलब है कि वो अभी तक हम रीच नहीं कर पाए हैं, और अगर वो -1 ही रहा तो वो अनरीचेबल है एक तरीके से। ठीक है, प्रीवियस में हम क्या स्टोर कराते जाएंगे, प्रीवियस में हम n माइनस प्रीवियस प्रीवियस में हम ग्रिड की प्रीवियस वैल्यू को स्टोर कराते जाएंगे कंटिन्यूसली। ठीक है, स्टार्टिंग सेल मतलब एक तरीके से हमारा यही रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, हमें डीपी का लूप चलाना है, कहाँ से कहाँ तक, रो 1 से लेकर रो n-2 तक। ठीक है, प्रीवियस में अभी हमने ये जोड़ के रखी है, अभी नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम चलाते हैं फॉर रो, सॉरी, फॉर इंट रो। हाँ, तो फिर हम कहाँ थे, हम थे लूप हमें करना है रो 1 से लेकर रो n-2 तक। तो इंट रो कहाँ से, 1 से लेकर, सॉरी अगेन, रो 1 से लेकर हमें कहाँ जाना है, रो इज लेस देन n-1 तक। ओके, एंड हम कंटिन्यूसली रो को प्लस प्लस कराते जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या क्या चेक करना है कि अ, सबसे पहले एक काम करते हैं, हमारा जो करंट रो है, हमारी जो करंट रो है उसको हम दोबारा से, क्योंकि बार बार जब हम इसे ट्रैवर्स करेंगे तो हमारा करंट रो अपडेट होता जाएगा। तो उसको हमें री इनिशलाइज करना होगा -1 से, क्योंकि हम करंट की उसको नहीं पहुंचा पाए हैं। ठीक है, ठीक है, हर रो के ऑपरेशंस के बाद हमें इसे अगेन -1 से इनिशियलाइज़ करना होगा। ठीक है, अब हमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर हम नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है? हाँ, तो सबसे पहले हमारा एक और फॉर लूप लगेगा जो कि ट्रैवर्स कर रहा होगा, कहाँ से कहाँ तक, int i = 0 से लेकर i <n n तक, i प्लस प्लस। ओके, अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें रहेंगी कि कहाँ वो पॉसिबल है उसका मूव कर पाना। ठीक है, लेट्स से अनरीचेबल हुआ तो अनरीचेबल के लिए क्या कंडीशन लगेगी कि प्रीवियस प्रीवियस ऑफ आई जो है, अगर वो लेस देन 0 हुआ, यानी कि अगर वो -1 हुआ तो क्या करना है, कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि पिछले वाला ही इसका प्रीवियस पे ही हम नहीं पहुंच पाए तो करंट पे क्या पहुंचेंगे। ओके, ये चीज़ आ जाती है। अब अगला है कि हमें लेफ्ट जाना है। तो अगर लेफ्ट जाना पॉसिबल है तो उसके कैसे चेक करेंगे कि अगर आई ग्रेटर देन 0 है तभी हम लेफ्ट जा पाएंगे, यानी कि आई इसमें नहीं है, यहाँ पर है तो हम लेफ्ट जा पाएंगे, यही। ठीक है, यही चीज़ है। तो करंट अपडेट होकर क्या हो जाएगा, करंट i-1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मैक्स ऑफ, क्योंकि हमें मैक्स स्टोर करना है, तो मैक्स ऑफ कर i-1 एंड प्रीवियस ऑफ आई प्लस
ग्रिड ऑफ रो एंड आई माइनस वन। ओके, ये चीज़ है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट वाला पार्ट। सिमिलरली राइट वाले पार्ट के लिए भी, अगर राइट हमें जाना है तो कहाँ आई हमारा लेस देन एन माइनस वन होना चाहिए, यानी कि इस रो के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो आई इज लेस देन एन माइनस वन होना चाहिए। और इस केस में हमारा जो करंट की वैल्यू है वो क्या होगी, तो वो हो जाएगी करंट ऑफ आई प्लस वन। करंट आई प्लस वन अपडेट होके जाएगा मैक्स ऑफ करंट जो इनिशियली वहाँ पर रखा है वैल्यू, कॉमा प्रीवियस ऑफ आई प्लस ग्रिड रो एंड आई प्लस वन। सिमिलरली अब हमें इसी जैसे कि हमने लेफ्ट राइट चेक कर लिया, वो हमें डाउन जाके भी चेक करना है कि डाउन जा पाएगा वो पे। ठीक है, तो डाउन जा चला ही जाएगा, लेकिन वो जाएगा कैसे, वो चेक करते हैं। करंट आई इज क्या जाएगा हमारा अपडेट होगी, तो हो जाएगा मैक्स ऑफ करंट आई पावर जो हमारा प्रीवियस आई है वो, प्लस हमारा जो ग्रिड की वहाँ की वैल्यू है वो, ग्रिड ऑफ रो एंड आई। ओके, एंड लास्टली इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें स्वैप करना होगा क्या, प्रीवियस सो करके सर। इससे क्या होगा कि हमारे प्रीवियस में अब करंट वाली रो की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, और हम आगे की प्रोसेसिंग कर पाएंगे इजीली। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारी, नेक्स्ट है हमारा जो ये वैल्यू आई है हमारी प्रीवियस में, यहाँ से निकल के लास्ट में उसे हम क्या करेंगे, उसे हम ऐड कर देंगे हमारे रेस में। अ, अ, ये एक्चुअली यहाँ तक, एंड ये रेस रेस में ऐड कर देंगे हमारा प्रीवियस की वैल्यू को। ओके, इससे क्या होगा कि हमारी अभी जितनी भी ऑप्टिमाइज वैल्यूज हैं वो आ गई हैं। हम लास्टली रिटर्न कर देंगे इसी रेस को, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको दोबारा से बताया था उसको। और दिस इज नॉट ग्रिड। ओ, मैंने ग्रिड कर दिया होगा क्या, यस। सो ग्रिड कर देते हैं फिर इसको भी। मैं ग्रिड पे बोल रहा था तो मतलब ग्रिड ही ध्यान में रहा था, सॉरी फॉर दिस। हाँ, तो ऐसे जो बोल देंगे एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। या ये वर्क करके एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसमें हमको देखिए एक चीज़ सी कि हमारे पास जो यहाँ पर 0 0 पे चाइल्ड है, जो चाइल्ड हमारा 0 0 पे है वो सिर्फ इसी पाथ को मूव कर सकते हैं। हमें बस इन दोनों के लिए डीपी चलाना है, जो कि टॉप राइट पे है एंड बॉटम लेफ्ट पे है। ठीक है, तो इनके लिए डीपी चलाना था। तो अगर इनके लिए हम अलग अलग अप्रोच यूज़ करते तो अलग अलग अप्रोच यूज़ करना पड़ता, इसलिए मैंने इसका ट्रांसपोज किया। तो इससे क्या हुआ कि जो हम अप्रोच इसके लिए 13 वाले के यूज़ कर रहे हैं, वो अप्रोच हम 4 वाले के लिए भी यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोज होकर ये वाला ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा और हम उस वाले पार्ट को भी इजीली ट्रैवर्स कर पाएंगे नीचे, एक ही सही लॉजिक के थ्रू। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रांसपोज किया। इसके बाद सबसे पहले हमने ड्यूपी एरेज को इनिशियलाइज किया, जो कि प्रीवियस रो और करंट रो को देख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हम रो 1 से लेकर रो n-2 तक हम इसे ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, और कंटिन्यूसली चेक करते जाएंगे कि कौन सी स्टेट रीचेबल है, लेफ्ट जाएंगे, राइट जाएंगे, डाउन जाएंगे, और हम इसका जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा वो स्टोर करके हम रिजल्ट में डाल देंगे। ठीक है, ऐसे ही हमें बस करना था, सिंपल चीज़। तो आज का क्वेश्चन यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।